जया शेट्टी की हत्या का मामला मुंबई के गादेवी इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां 4 मई 2001 को गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना होटल की पहली मंजिल पर हुई थी, जो एक समय गहरे अपराधी और अंडरवर्ल्ड गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र के रूप में कुख्यात था। जया शेट्टी की हत्या के पीछे की वजह को लेकर कई अटकलें लगाई गई थी, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि इस हत्या में कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन का हाथ था। सालों तक चली जांच और अदालती प्रक्रियाओं के बाद इस साल की शुरुआत में छोटा राजन को इस हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ताजा घटनाक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा राजन को जमानत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने उसकी सजा को निलंबित करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलके पर उसे जमानत प्रदान की है। ये निर्णय न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ द्वारा लिया गया है। छोटा राजन की जमानत को लेकर अदालत में पेश किए गए तर्कों में ये दावा किया गया कि उसके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है और उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता है, जिसे अदालत ने ध्यान में रखा। छोटा राजन का नाम भारतीय अंडरवर्ल्ड में प्रमुख अपराधियों में शुमार रहा है। उसकी गतिविधियों ने उसे न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुख्यात बना दिया है। 2001 में हुई इस हत्या के बाद से ही यह मामला बेहद चर्चित रहा। ये भी उल्लेखनीय है कि छोटा राजन को कई अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है, जिसमें मुंबई में हुए कई हत्याकांड और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। लेकिन जया शेट्टी हत्याकांड ने मीडिया और समाज का विशेष ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि इसमें एक महिला की निर्दयी हत्या शामिल थी और इसके पीछे का उद्देश्य पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। छोटा राजन की जमानत को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे खतरनाक अपराधी को जमानत देना न्यायिक प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को हिलाने वाला हो सकता है। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया है कि छोटा राजन की जमानत का आधार कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उसकी अपील का लंबित होना है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अदालत ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जमानत के दौरान उसके गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और वह किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। जमानत मिलने के बावजूद छोटा राजन को अदालत की निगरानी में रहना होगा और हर पेशी पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस फैसले ने मुंबई में एक बार फिर से अपराध और न्याय के मुद्दों को चर्चा में ला दिया है, जहां आम जनता ये सवाल कर रही है कि क्या इतना बड़ा अपराध करने वाले व्यक्ति को जमानत देना सही है। इस पूरे मामले में कई कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिनमें अपील के अधिकार, आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति और न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता शामिल है। हालांकि इस तरह के मामलों में फैसले अक्सर विवादित होते हैं, क्योंकि वे समाज में अपराध और सजा के संतुलन को लेकर व्यापक बहस का कारण बनते हैं। छोटे राजन जैसे अपराधियों को दी गई राहतें समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, जहां कुछ लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, वहीं अन्य इसे न्याय के साथ समझौता समझते हैं। जया शेट्टी की हत्या और छोटा राजन की सजा का यह मामला केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर अपराध, न्याय और सुरक्षा के बीच संतुलन की जटिलता को भी उजागर करता है। इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, ताकि ऐसे गंभीर अपराधों के मामलों में समाज और न्यायिक प्रणाली के बीच विश्वास बना रहे और अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें सजा दिलाने की प्रक्रिया प्रभावी बनी रहे।